नागरिक इंटर कॉलेज में यहाँ कौन काम लगवाया है, क्या आपको जानकारी है? वो ठेकेदार थे, अभी चले गए थे। तो अभी हम जो है प्रिंसिपल साहब से पूछे हाँ, इंटर कॉलेज की जिसकी जमीन है, वो कह रहे हैं हमको पता नहीं है। तो ये बताइए कि आप लोग अनधिकृत कब्जा कर रहे हैं क्या, अवैध कब्जा? अभी तो हमको जानकारी नहीं है, हम लोग तो भाई काम करते हैं। तो मैं आपको सूचित कर दे रहा हूँ कि आप लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। हाँ। इसलिए निवेदन है कि इस कार्य को बंद करके अपने अपने घर चले जाएं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि ये काम कौन लगवाया है, क्यों लगवाया है। नहीं तो ठीक है, जब कोई जो था मालिक ही नहीं है तो हम लोग क्या करें? मालिक क्यों बने हुए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो आपसे विनम्र निवेदन आप सब लेबर भाइयों से कि आप लोगों को सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है, आप लोग जाएंगे जेल, अभी पुलिस आएगी, क्योंकि आप लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं मौके पे आप लोग। ठीक, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस कार्य को बंद कर दें। क्यों भाई, आप करवा रहे हैं क्या कार्य? नहीं। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है, पूर्व प्रधान सेमरी हूँ जी। भी एनएच में ये जमीन गई थी स्कूल की, 2 करोड़ रुपए लगभग मिला है। अच्छा, विद्यालय की जमीन एनएच में भी गया है? जमीन एनएच में भी गई थी जी। 2 करोड़ रुपए मिला है, उसका कोई पता नहीं चल रहा है कि 2 करोड़ रुपए गया कहाँ। अच्छा, विद्यालय में कहाँ लगा, किधर लगा, कुछ इसका पता नहीं। अभी हम लोगों को ये भी पता चला है कि ये 12-12 लाख रुपए का और 14-14 लाख रुपए का एक कमरे प्रबंधक द्वारा बेचा गया है। प्रशासनिक अधिकारियों को मैंने सूचना भिजवाई थी और निवेदन भी किया था कि इस कॉलेज का विकास किस तरह हो रहा है। इसके पहले भी मैंने इनके ऊपर आक्षेप लगाया था प्रबंधक के कि वो लीज के नाम पे ज़मीन को बेचते हैं, काला धन अर्जित करके वो अपने निजी संस्थानों में और निजी ज़मीनों में कैसे लगाते हैं। अब यहाँ देखिए, ये एजुकेशनल हब का एक जीता जाता उदाहरण है। NH 731B द्वारा करीब 2 करोड़ के आसपास का धन कॉलेज के जमीन का अधिग्रहण करके NH द्वारा कॉलेज को दिया गया। उस 2 करोड़ से कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है विद्यार्थियों के हित में, ये आप देख सकते हैं कि मैरिज हॉल का खुला व्यवसाय यहाँ किया जा रहा है और यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है। अब इसके विपरीत आपको बता रहे हैं कि इसको कमर्शलाइजेशन कैसे किया गया है। एक तो यहाँ देख रहे हैं और इसके जैसा पीछे देखिए, अभी जैसे मैंने आरोप लगाया है कि लीज के नाम पे धन उग्रह कैसे किया जाता है। यहाँ दुकानें बन रही हैं, देख सकते हैं कि कॉलेज के जमीन में दुकानें बनाई जा रही हैं। ये विद्यार्थियों के हित में बनाया जा रहा है कि किसके हित में बनाया जा रहा है, ये अभी आज तक समझ में नहीं आया। 1 रूम 12 लाख, इसका 1 रूम 12 से 15 लाख का बिक्री है। अब इसको लीज में कितना दिखाया जाएगा और कितना नहीं दिखाया जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि जो 2 करोड़ के आसपास का धन मिला है, उससे कितना कॉलेज का विकास हुआ है। ज़रा कॉलेज की तरफ का आप इधर का वीडियो दिखा दें और देख लें कि कितना विकास हुआ है। यही सच्चाई है। मैं माननीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करूंगा कि कृपया निवेदन है कि इसको बचा लें, नहीं तो इसके बाद ना यहाँ ज़मीन रहेगी ना कुछ रहेगा। माननीय परशुराम त्रिपाठी जी सब बेच बाच के ऐसे ही निकल जाएंगे। इसके पहले पीछे जो देख रहे हैं तब वो सब खाली था। अच्छा, अभी सब देखिए दुकानें जो बन गई हैं सब लीज पे सब उठा के बेच दिया गया है। 50 करोड़ की अभी अब तक कम से कम 25 से 30 करोड़ का तो निश्चित बेच दिया गया है। और उसमें कॉलेज में कितना धन है, इसका मैंने एक RTI भी डाला हुआ है जी कि मुझे 2011 से लेके दिसंबर 2024 तक का कितना धन आया और किसमें व्यय किया गया, इसकी सूची दी जाए। इसके पहले भी RTI डाला गया था और मुझे कॉलेज द्वारा ये बताया गया कि आपको ये उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, जिसका निवेदन मैंने DM कार्यालय DM साहब के यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए उसमें क्या आता है। हम अभी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से मिले और उन्होंने ये बताया कि ये इंटर कॉलेज की ज़मीन है भैया, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, लिहाजा इसके बारे में अगर जानकारी लेनी हो तो आप इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाइए, उसकी जानकारी लीजिए। तो हम आपके पास आए हैं। अब ये बताइए कि जो ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, निर्माण, तो ये तो आपकी ज़मीन पे हो रहा है जी, तो आपको पता ही नहीं है कि निर्माण किस चीज़ का हो रहा है, आपकी ज़मीन पे हो रहा है? जमीन तो हम नहीं बता सकते, निर्माण मैनेजर साहब करवा रहे हैं, वो आपके कोई संज्ञान में नहीं है? कोई संज्ञान नहीं। आज 10 फरवरी 2025 हम लोग यहाँ कार्यालय में बैठे हैं और हम प्रिंसिपल साहब के सामने, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के सामने बैठे हैं और इन्हें स्वयं पता नहीं है कि इनकी ज़मीन पे अनधिकृत कब्जा हो रहा है और इसकी कोई सूचना किसी को नहीं दी जा रही है। और बताया जा रहा है कि प्रबंधक जी द्वारा कोई निर्माण कराया जा रहा है। यह ग्राम सभा की जमीन 94 डिसमिल है। मेरे कार्यकाल में जब मैं यहाँ का जिला पंचायत सदस्य था, उस समय कब्जा किया जा रहा था। उस समय हमने माननीय
भानुचंद्र गोस्वामी कलेक्टर साहब थे। अच्छा। उनसे हमने जो है उनसे जब आग्रह किया, निवेदन किया, तो मेरी आग्रह पर उन्होंने निर्माण कार्य रुकवाया था। उन्होंने बदलापुर की वर्तमान एसडीएम माननीय ममता मालवीय जी थी, उनको उन्होंने निर्देशित किया, वो आके यहाँ बाकायदा नाप की जहाँ निर्माण हो रहा है। यह मुझे पूर्णतः जानकारी है सरकारी अभिलेखों द्वारा कि यह इंटर कॉलेज की जमीन है। तो इंटर कॉलेज के प्रबंधक द्वारा बनवाया भी जा रहा है, ये अब प्रधानाचार्य महोदय कह रहे हैं। किसके द्वारा प्रधानाचार्य जी कह रहे हैं मुझे पता नहीं है। अब किसके द्वारा बनवाया जा रहा है? माननीय प्रिंसिपल साहब बनवा रहे हैं, प्रबंधक जी बनवा रहे हैं कि कोई भूमाफिया बनवा रहा है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। मैं सेमरी ग्राम सभा का निवासी भी हूँ। जी जी जी, ये कॉलेज सेमरी में ही है और ये कॉलेज मेरी ग्राम सभा में है। पीड़ा इस बात की है कि मेरे ग्राम सभा की इतनी जमीन बेच के माननीय प्रबंधक जी अब इलाहाबाद जनपद के रहने वाले हैं, वो कहाँ पैसा ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। मैं प्रधानाचार्य नागरिक इंटर कॉलेज जंगई, प्रभाकर मिश्रा मेरा नाम है। जी जी। मिश्रा जी, ये आरोप लग रहा है कि जो सिमरी ग्राम सभा में ये आपका नागरिक इंटर कॉलेज है, यहाँ के लोग कह रहे हैं, जो मानिंद हैं या नेता हैं, उनका कहना यह है कि अवैध ढंग से जो है विद्यालय की ज़मीन को लीज पे दिया जा रहा है। तो और जैसे कि भी आपने बताया कि मुझे जानकारी नहीं है, प्रबंधक महोदय शायद इसका निर्माण कार्य करा रहे हैं, तो कहाँ तक सच्चाई है और क्या सही है, बताएंगे थोड़ा? यही सच्चाई है, मैनेजमेंट द्वारा बनाया जा रहा है। मैनेजमेंट द्वारा? जी जी। और ये लीज पर दिया जाएगा। वो लीज लीगल है कि लीगल है, उसको तो लेने वाले और देने वाले जाने। जी जी। हाँ, आपसे नहीं मतलब है? नहीं, कोई मतलब नहीं। ठीक।